गाइस, कैसे हैं? आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इसके पहले मैंने ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर आप लोगों को पढ़ाया। उसके बाद आइए एक और इम्पॉर्टेंट ऑक्सी एसिड की बात करते हैं। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात करेंगे। देखिए, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। खास तौर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 90% क्वेश्चन इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर को बहुत बढ़िया से आपको समझना होगा। और स्ट्रक्चर में जैसे कि आपसे पूछे जाएंगे, कोई फास्फोरस के ऑक्सी एसिड दे दिया जाए और उसमें पूछा जाएगा इसमें कितने पी डबल बॉन्ड ओ हैं, या कहेंगे कितना पीएच बॉन्ड है या कितना पीओपी बॉन्ड है। इस तरीके की बातें यहाँ से की जाएंगी। तो जब तक आप उसकी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे, स्ट्रक्चर के बारे में आप डिटेल स्टडी नहीं करोगे, तब तक नहीं बना पाओगे। और आप देखोगे एनसीईआरटी में कॉलम्स बना हुआ है 7 ऑक्सो एसिड के, फास्फोरस के, जिनको रटना इम्पॉसिबल सी बात है अगर आप रट लेते हो। लेकिन जाहिर सी बात है, रटे रहोगे कुछ दिन के बाद बहुत जल्दी उसको भूल जाओगे। इसलिए स्ट्रक्चर को बनाना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपने एक बार उस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो वो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। और मैंने जैसा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से जाते हो तो उस स्ट्रक्चर को बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं सिखा रहा हूँ और आज आप सीखने के बाद फिर उस स्ट्रक्चर को कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले इनके कुछ फंडामेंटल्स की बात करेंगे, कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। जैसा कि मैंने फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पढ़ाते हुए पहले 4 बेसिक्स की बात की थी, ऐसे ही यहाँ पे कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। उस बेसिक्स की बात करने के बाद सारे एसिड की स्ट्रक्चर बनाना आपके बहुत ही आसान बनेंगे। फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो आइए जरा सा उस बेसिक्स की बात क्या है, आइए सबसे पहले बात करेंगे। जितने भी ऑक्सो एसिड होंगे या ऑक्सी एसिड फास्फोरस की होंगे, सब में सबसे पहली बात तो यही, एक पी डबल बॉन्ड ओ होना जरूरी होगा। 1 PO बॉन्ड होगा, ये पहली बात। और दूसरा एक POH बॉन्ड होगा। ठीक है, ये जरूर होना है। जो भी फास्फोरस का ऑक्सी एसिड होगा उसमें एक पी डबल बॉन्ड ओ और एक POH बॉन्ड होगा। ऐसा ही मैंने बताया था सल्फर के ऑक्सो एसिड के केस में भी, एक F डबल बॉन्ड O आया था और एक SOH बॉन्ड आया था। उसके बाद हमने बताया था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस बोलेंगे। वहां भी आपने बोला था फास्फोरस वाले में भी, और यहाँ भी बोलेंगे, सल्फर वाले में भी, आज फास्फोरस वाले में भी बोलेंगे, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक बोलेंगे। और यहाँ पे लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं स्पेसिफाई थोड़ा सा कर दूं। ऐसे जो फास्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है -3 से +5 तक होती है। ठीक है ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या 3 से कम है, ठीक है, 3 है या 3 से कम है, तब यहाँ पे अस बोला करोगे। चलिए बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 या 4 से ज्यादा है, तब ये फास्फोरस का एक एसिड हुआ करेगा। तो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर सकोगे कि आप एक एसिड है कि अस एसिड है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं तो 2 कैटेगरी यहाँ कहिए कि, या 2 सीरीज आपको हो गई, एक अस एसिड की और एक एसिड की, और वही अस और इसको बेस बना के फिर सारे एसिड को हम कर लेंगे। चलिए पहला सीखा, पी डबल बॉन्ड O होना चाहिए, POH बॉन्ड होना चाहिए, लोअर वाले को अस, हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को 3 या 3 से कम है तब आप अस बोलोगे, 3 या 4 या 4 से ज्यादा है तो एक बोलोगे। तो आइए जरा सा फिर बात कर लेते हैं, देखते हैं इस बेस पे। H3PO3 ये आपका एक एसिड, और H3PO4 ये आपका एक एसिड। यहाँ पे अगर देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करिए तो यहाँ पे आपका +3 है, और यहाँ पे कितना है 8, और यहाँ पे +5 है। तो ये अस वाला हो गया। देखिए 3 या 3 से कम अस हो गया, ये 3 या 4 से ज्यादा इक हो गया, तो ये इक वाला हो गया। तो ये फास्फोरिक एसिड है और ये फास्फोरस एसिड है। अब देखिए इससे एक ड्राइव करेंगे। इस फास्फोरिक एसिड में एक और फास्फोरिक एसिड मिलाएंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकालेंगे, और ये देखिए क्या बनेगा, फिर H2P2O5 बनेगा। ठीक है, देखिए 3 3 6 ऑक्सीजन हो गए, एक ऑक्सीजन निकल रही है, 3 3 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन निकल रही है, तो 4 H4P2 एक तो ये बना। उसके बाद इसी फास्फोरस से क्या करेंगे,
एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट करेंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगी, तब H3PO2 का फॉर्मेशन होगा। तो एक एसिड तो ये हो गया, दूसरा एसिड ये हो गया, चलिए तीसरा एसिड ये हो गया। तो फास्फोरस के 3 एसिड हो गए, यहाँ पे हमने कैटेगरी किया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करिए तो यहाँ पे कितनी आ गई, +1 आ गई। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करिए तो 5 × 10 में से 4 चले गए 6, और यहाँ पे भी 3 आ गई, यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 हैं। तो बच्चों जरा सा पढ़ने का ढंग सीखिए। यहाँ पे अगर आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए, इससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ये तो फास्फोरस एसिड था, इसको पढ़ेंगे हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस। चलिए हाइपोफास्फोरस एसिड। अच्छा, इसको पढ़ेंगे पायरो, चूंकि किसका डेरिवेटिव, फास्फोरस का, इसलिए पायरोफास्फोरस पढ़ेंगे इसको। और इसको अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो, लेकिन 3 हो और अगर फास्फोरस के 2 एटम है तब वहां पे पायरो टर्म इस्तेमाल करेंगे। देखिए लोअर में, ये भी लोअर में जो हाईएस्ट है भाई, लोअर में हाईएस्ट, मैंने कहा 3 या 3 से कम वाले आप अस बोलोगे तो यहाँ पे लोअर में तो 1 हो गई और आपका हाईएस्ट में 3 हो गई। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है। तो जब 3 है तो जहाँ पे P2 हो और 3 है तब आप बोलोगे पायरो, और जहाँ पे P1 फास्फोरस का 1 और 3 है तो वहां पे आप बोलोगे आर्थोफास्फोरस। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो। उसके बाद इन दोनों के नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे, एक को फास्फेनिक बोला जाता है और एक को फास्फोनिक बोला जाता है। चलिए इसको जो बोलते हैं फास्फोनिक, इसको बोलते हैं बच्चों फास्फोनिक, ठीक है, फास्फोनिक एसिड। और इसको बोलते हैं फास्फेनिक एसिड, फास्फेनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में अक्सर को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फास्फोनिक है कौन सा फास्फेनिक है। तो जरा सा एक टर्म को देखिए, वहां से मिला लीजिएगा, आपको गलती नहीं होगी। अगर आर्थो में देखिए तो ओ आया है, और देखिए फास्फो तो दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ भी फास्फो, यहाँ भी फास्फो, ये दोनों में कॉमन। एक में निक है, फास्फेनिक है, और एक में फोनिक है। तो यहाँ पे ओ आ रहा है, जहां पे ओ आ रहा है उसको आर्थोफास्फोरस बोला जा रहा है। तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फास्फोनिक एसिड किसका नाम होगा, आर्थोफास्फोरस एसिड का नाम होगा फास्फोनिक एसिड। और फिर उसके बाद जो बच रहा है माने फास्फेनिक एसिड, किसका नाम होगा, हाइपोफास्फोरस एसिड का। अब इस सारे की स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो फास्फोरिक एसिड है इसके भी 2 और डेरिवेटिव्स बनाएंगे। यहीं पे फिर एक फास्फोरिक एसिड को ऐड करेंगे, और ऐड करके फिर वाटर के मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तो पायरोफास्फोरिक एसिड, पायरो टर्म जहां भी आएगा वहां पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल लेते हैं, हीट करते हैं और एक वाटर निकालते हैं, जो कंपाउंड बनता है उसको पायरो बोलते हैं। तो देखिए 6 हो गया था, 2 हाइड्रोजन निकल गया तो H2 बचा। अब यहाँ पे P2 है, 4 4 8 हो गया तो 1 ऑक्सीजन निकल गया, 7 हो गया। तो ये हो गया पायरोफास्फोरिक एसिड आप बोलेंगे, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव, फास्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आइए जरा सा, एक और फास्फोरिक एसिड लीजिए, H3PO4 ले लीजिए, ठीक है। और इस फास्फोरिक एसिड से आप क्या करिएगा, 2 OH के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दीजिए। तो H2 आया भाई, 2 OH गया, H2 आया। अब P2 आया, अब 8 ऑक्सीजन हो रही थी, 4 4 मिलके 2 निकल गई तो 6 आया। तो ये हो गया आपका। अब देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो 7 7 14 हो जाए, ये 4 6 हो गई है तो 4, 14 और 4 निकल गई, 10 और 5 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 5 हो गया, और यहाँ कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, 4 हो गया। तो 4 वाला है, ठीक है ना, कम में है, और ये मैक्सिमम 5 5 दोनों। तो इसमें एक तो हो गया आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड,
और ये हो गया जब दो मॉलिक्यूल हो, P2 फास्फोरस के दो हैं, ठीक है ना, तब यहाँ पे आप क्या हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम में है, तब आप कहोगे पायरो फास्फोरिक एसिड। और ये मिल गया, ये जो मिला हाइपो फास्फोरिक एसिड। तो ये 6 एसिड मिल गए। एक एक करके सारे की स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेस पे जाते हैं। बेस से H3PO3 फास्फोरस आर्थोफास्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर आप बनाइए, ठीक है। आर्थोफास्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर बना। अब हमने देख लिया ये 6 की 6 एसिड कैसे बनेंगे, 2 फास्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव और 2 फास्फोरस एसिड के डेरिवेटिव। तो आइए जरा सा देखिए, H3PO3 को बनाया आर्थोफास्फोरस एसिड। तो सबसे पहले सेंटर पे एक फास्फोरस लिया, हमने कहा कि ये एक होना जरूरी है, एक ये होना जरूरी है, ये हो गया। बाकी आप देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रही है और 1 ऑक्सीजन बच रही है। तो चला जरा सा देखिए, ये हो गया, और 1 हाइड्रोजन, ये आपका हो गया। क्योंकि देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। अब एक बात हमेशा याद रख लीजिए, फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड हैं सब में फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो देखिए आपका पहला ये लिया, फिर एक OH लिया। अब देखिए हमने कहा कि एक क्या है कि OH बच रहा है और फिर एक H बच रहा है, ये आपका देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सी बनेगी। आप देख लीजिए ये हो गया। एक OH लाना था, जरूर लाना, P डबल O बॉन्ड O लाना, एक POH लाना। अब बचा के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच रहा था और आपका जो ना 1 OH बच रहा था। तो ये बात देखिएगा, फास्फोरस का 5 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होगा। तो 2 बॉन्ड ये हो गया था, एक तीसरा बॉन्ड हो गया था। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगा देते ऑक्सीजन को तो ऑलरेडी क्या हो जाता, 5 हो जाता, फिर हाइड्रोजन कहाँ जाती। तो प्रॉब्लम थी, सीधे सीधे एक OH जोड़ा और एक हाइड्रोजन जोड़ा, ये आर्थो फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। अगर अब यहाँ से हमसे पूछेगा कितना P डबल बॉन्ड O है, तो देखिए 1 P डबल बॉन्ड O है। कितना POH बॉन्ड है, 2 POH बॉन्ड है। कितना pH बॉन्ड है, 1 pH बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये सेंट्रल एटम से डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो ये रिप्लेसेबल होगी। माने इसका बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिसिटी फास्फोरस एसिड जो है कि बेसिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। माने कन्वर्जन फैक्टर इसका 2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर तो चलिए निकाल ही लिया था, अब ये हो गया। अगर इससे अब हमको कौन सा लाना है, ये लाना है हाइपोफास्फोरस एसिड। माने इसी में से क्या करना है, एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर देना है। और ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर दिए, चाहे यहाँ की ऑक्सीजन एलिमिनेट करिए, चाहे इस OH की ऑक्सीजन को एलिमिनेट करिए, तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ये चलिए OH और एक H, और अब देखिए O निकाल दोगे तो H हो जाएगा। अब ये आपका H3PO2 बन गया। अब यहाँ पे देखिए कितनी हाइड्रोजन है जो कि सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है, 1 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे बेसिसिटी कितनी मिल जाएगी बच्चों, यहाँ पे बेसिसिटी आपकी क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है ना। ये 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है, ये आपको आयोनाइजेबल नहीं है। तो यहाँ पे pH बॉन्ड कितना हो गया, 2 pH बॉन्ड हो गया। यहाँ पे pH बॉन्ड 1 था, यहाँ पे POH बॉन्ड 2 था, यहाँ पे POH बॉन्ड 1 है। PO बॉन्ड दोनों में क्या है, सेम है। तो स्ट्रक्चर आपको जो चंद सेकंडों का खेल होगा आप बना लिया करोगे। आइए देखिए उसके बाद इसका दूसरा डेरिवेटिव क्या था, ये था। अब यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है क्या है, 2 है, P2, इसका मतलब पायरो होगा। यानी कि एक फास्फोरस को और जोड़िए, ठीक है ना, एक फास्फोरस को और जोड़िए और उसके बाद जो है वहां से देखिए दूसरी स्ट्रक्चर बन के आपको तैयार हो जाएगी, ठीक है। H2P2O5। आइए देखिए मैं दोनों को बना दे रहा हूं फिर से। इनकी देखिए स्ट्रक्चर, आपका फास्फोरस हमने लिया, एक ये लिया, एक OH आया और एक H था और एक OH था। ये फास्फोरस एसिड आपका था, ठीक है। और इसमें फास्फोरस के दूसरा लीजिए आर्थोफास्फोरस का, और ये और क्या पायरोफास्फोरस क्या करेंगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, जो बचा हुआ जोड़ के लिख दे। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
फास्फोरस, ये क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। अब यहाँ से देखिए ये तो गया, यहाँ पे देखिए आया और यहाँ पे O, और O किससे अटैच है, फास्फोरस से, ये है। और देखिए OH है और इससे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। ये आपका हो गया पायरोफॉस्फोरस एसिड। और देखिए जरा सा यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, H2 हो गया। 2 फास्फोरस P2 हो गया, 1 2 3 4 5 और 5 ऑक्सीजन, ये हो गया ये वाली स्ट्रक्चर पायरोफॉस्फोरस एसिड का हो गया। अब देखिए पायरोफॉस्फोरस एसिड में क्या है, एक POP बॉन्ड है, एक PH और एक PH, माने 2 PH बॉन्ड आ गए, क्यों 2 PO बॉन्ड आ गए, 2 POH बॉन्ड आ गए। तो इस तरीके से जो भी आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा कर ले रहे हैं तो बहुत आसानी से बना लोगे। तो देखिए आपको फास्फोरस एसिड के दो जो डेरिवेटिव थे, फास्फोरस एसिड पहले बनाया, उसके बाद वहां से एक ऑक्सीजन निकाला, ये मिल गया। पायरोफॉस्फोरस एसिड करना है, तब हमने क्या किया, फास्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिया और उनको हीट किया, वहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला, ये पायरोफॉस्फोरस एसिड बन गया। पायरोफॉस्फोरस एसिड में अगर बात देखिए तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, जो कि सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है, माने यही 2 रिप्लेस होंगी, ये रिप्लेस नहीं होगी, ये रिप्लेस नहीं होगी। इसका मतलब जो है इसकी भी बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 होगी, क्यों बेसिसिटी पायरोफॉस्फोरस एसिड की भी बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी। चलिए ये आपको फास्फोरस एसिड के 2 डेरिवेटिव, माने कुल हमने 3 फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात कर ली। अब आइए फास्फोरिक एसिड की बात करें। फास्फोरिक एसिड का मतलब H3PO4 की बात करते हैं। आइए ये फास्फोरस हमारा मिला, जो पहला जो यूनिट हमको बनाना है, ये तो सब में बना ही लेना, P डबल बॉन्ड O बना लेना है, ठीक है, और एक POH बॉन्ड बना लेना है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या बचा हुआ है। यहाँ से एक हाइड्रोजन गई है, 2 ऑक्सीजन गया, अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन बची हुई है और आपका 2 ऑक्सीजन भी बचा हुआ है। तब क्या करते हैं, आइए देखिए, और ये काम कर लेते हैं, बन गया। अब देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन हो गई, अभी 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, 1 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, चलिए ये पूरा हो गया। ये हमारा जो है, अब देखिए ये अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे देखिए ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तीनों की तीनों रिप्लेस होंगे, इसलिए यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी मिल गई बच्चों, यहाँ पे 3 हो गई बेसिसिटी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने कहा देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी फास्फोरस का एसिड लेंगे, वहां पे फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये मिल गया। अच्छा अब यहाँ से हमको क्या बनाना है, अगर पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है तो क्या करोगे, एक H3PO3 को ऐड करोगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल दोगे, ठीक है, ये काम करेंगे। चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जरा सा एक फास्फोरस के एसिड को, फास्फोरस, ऑक्सीजन, OH, ठीक है, OH और OH। देखिए यहाँ से वाटर को हमने निकाल दिया, बाकी जो चीजें बची हुई हैं लिख देते हैं जरा सा। देखिए फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, और ये देखिए फास्फोरस से जुड़ा हुआ OH, ये फिर फास्फोरस से एक जुड़ा हुआ OH, और अब यहाँ से तो ये निकल गया, ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो आपका क्या देखिए बच रहा है, वाटर के निकलने के बाद ये फास्फोरस से क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन, और फिर इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ, फास्फोरस, और ये फिर OH और ये OH, ये मिला हमारा, ठीक है। तो अब जरा सा देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन आ गई, तो H4 मिल गया, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन, P2 और 7 ऑक्सीजन हमारे पास आ जा रही हैं, ठीक है, 7 ऑक्सीजन आ गई। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये क्या मिल गया, हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिल गया।
पायरोफॉस्फोरस। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें, ये भी देखिए सेंटर से दूर है, सेंटर से दूर है, माने बीच में ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐसी है जो कि सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है, माने इसकी बेसिसिटी क्या मिल जाएगी, बेसिसिटी मिल जाएगी बच्चों 4 मिल जाएगी, माने पायरोफॉस्फोरिक एसिड की। अब इसमें कोई क्वेश्चन किया जाए कि कितने पी डबल बॉन्ड ओ है, कितना पीओपी बॉन्ड है, कितना पीओएच बॉन्ड है, तो सारी बातें आप आसानी से बता लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी देखा किसी में अभी पीपी बॉन्ड नहीं मिला हुआ है। जरा सा आइए देखते हैं इसके बाद वाला एसिड, माने ये वाला एसिड देखते हैं। इसका जो दूसरा डेरिवेटिव है वो क्या है आपका, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, अब देखिए यहाँ पे फास्फोरिक एसिड फिर आप बनाइए। फास्फोरिक एसिड हमने बनाया OH और चलिए OH बनाए। दूसरा फास्फोरिक एसिड फिर बनाइए, जैसा कि मैंने इनिशियल में बताया था कि यहाँ से 2 OH निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हाइपो का मतलब ही होता है जो जरूरत है उससे कम। फास्फोरिक एसिड में क्या था, ये OH 3 थे, फास्फोरिक एसिड में 3 OH थे, लेकिन हाइपोफॉस्फोरिक बोलेंगे तो 1 OH कम हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक बोलेंगे तो 1 OH कम हो जाएगा। तो 2 आप फास्फोरिक एसिड लीजिए और उसमें क्या करिए, 2 OH कम कर दीजिए और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बचेगी वो आपकी क्या हो जाएगी। देखिए इन दोनों को कम कर दिया तो यहाँ पे फास्फोरस से फास्फोरस जुड़ा, ऑक्सीजन आए, ठीक है, OH आया, देखिए OH आया, ऑक्सीजन आए, और अब देखिए OH आया, हम देखिए OH आया, ये यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे एक एसिड जो मिला है, यहाँ पे पीपी बॉन्ड आया, ठीक है ना, फास्फोरस से फास्फोरस अटैच हुआ है, पीपी बॉन्ड हुआ। और अगर देखिए 1 2 3 4 यहाँ भी बेसिसिटी क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। क्यों बच्चों, यहाँ भी 4 मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया तो 4 हाइड्रोजन H4 हो गया, कितनी फास्फोरस हो गई, 2 फास्फोरस हो गई, और 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गई, ये हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी आपने बना लिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी बना लिया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी बना लिया, पायरोफॉस्फोरस एसिड भी बना लिया, और आर्थोफॉस्फोरस एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इस तरीके से आपके 6 आपको फास्फोरिक एसिड मिल गए, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड मिल गए। सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी की भी स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर का मतलब अगर जब स्ट्रक्चर आपको पता होगी तभी इसमें आप बता पाओगे कितना पीओएच बॉन्ड है, कितना पी डबल बॉन्ड ओ है, कितना पीपी बॉन्ड है, कितना पीओपी बॉन्ड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद एक आता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक, जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो जाता है और ये होता है HPO3, और ऐसे कहिए HPO3, ये थ्राइस ना कहिए बल्कि N कहिए। अगर ट्राइसाइक्लो है तब उसके बाद 3 लगा देंगे, तो ज्यादातर ट्राइसाइक्लो में होता है। तो आइए इनकी स्ट्रक्चर से जरा देखिए, HPO3 में 3, माने यहाँ पे क्या है HPO3 और कितना HPO3 1 यूनिट और कुल 3 बार हो जाएगी और साइक्लिक। देखिए फास्फोरस और ऑक्सीजन एक दूसरे से कनेक्ट हुई, फिर फास्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड, और फिर माने जिस तरह से बेंजीन रिंग में है अल्टरन, एक कार्बन कार्बन होता है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन और फास्फोरस। अब फास्फोरस से देखिए क्या है, एक हाइड्रोजन, चलिए, और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, चलिए ऐसे, और एक देखिए ऐसे। हम लोगों ने क्या किया, देखिए जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे जो HPO3 HP 1 2 1 3 HPO3 ये मिल गया। और सेम काम फिर इस फास्फोरस पे भी करिएगा, ये हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, OH हो गया। अब देखिए 1 यूनिट ये मिल गई HPO3, अब यही काम यहाँ करिए, ठीक है, और ये हो गया, और देखिए यहाँ पे एक H हो गया, फिर 1 यूनिट ये ट्राइसाइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ट्राइसाइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड ये मिल गया। एक बात और ख्याल करिएगा, जिस आपको
ऑक्सी एसिड में पीएच बॉन्ड आता है वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये फास्फोरस के आपके 7 ऑक्सी एसिड हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बल्कि बहुत ही समराइज कर दे रहा हूँ बस 1 मिनट के अंदर अंदर। क्या है कि सबसे पहले आपको फास्फोरस के जो 2 बेसिक एसिड होते हैं, एक अर्स और इक वाला, एक आर्थोफास्फोरस वाला, एक आर्थोफास्फोरिक वाला। तो फास्फोरस वाले के फिर 2 डेरिवेटिव, एक क्या होता है 2 मॉलिक्यूल लिया, हीट किया, वाटर निकाला, जो बन गया वो पायरोफास्फोरस एसिड कहलाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है और हाइपोफास्फोरस एसिड, उसमें से जो फास्फोरस एसिड है बस वहां से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, वो हाइपोफास्फोरस एसिड बन जाएगा। फिर फास्फोरिक एसिड आइए H3PO4 में आइए, वहां पे 2 मॉलिक्यूल लीजिए, वहां 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद हीट करिए, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, जो बचा पायरोफास्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, उसी की तरह से आप 2 मॉलिक्यूल फिर फास्फोरिक एसिड के लीजिए और वहां से एक फास्फोरिक एसिड से एक OH, दूसरे वाले से एक OH और निकाल दीजिए, माने 2 OH निकाल दीजिए। अब जो बचा ये मिल जाएगा आपको हाइपोफास्फोरिक एसिड। और मेटाफास्फोरिक एसिड की क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों आपके लिए। आपके नीट के एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है। अब आपको 2 महीने सिर्फ रह गए, 12 तारीख को 12 सितंबर को आपका सितंबर को है। तो इस तरीके से आप बहुत तेजी के साथ पढ़िए और इसीलिए मैंने एक स्ट्रेटजी लिया है। देखिए आप जो है सब कुछ पढ़ चुके हैं तो आप उसको तो रिवाइज करते रहिए, लेकिन हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि टॉपिक बार बार आते हैं, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं एक छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में आपके पास भेजता रहूँगा और आप लोग उसको ज़रूर करिए। उसको एज ए शॉर्ट नोट बनाइए। क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले, ताकि उस शॉर्ट नोट को बस मुश्किल से आपको 4-5 पेज या 10 पेज के होंगे, आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले उसको पूरा रिवाइज ताकि कर सके। तो इसी स्ट्रेटजी पे हमको काम करना होगा। आप अपनी तरफ से पूरा रिवीजन कीजिए, पूरे कोर्सेज आपके खत्म है। बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि आप हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं जेईई और नीट में, उस पर हम फोकस करेंगे। उसकी हम जो है शॉर्ट क्लिक और वो भी जो है किस तरीके से याद रखना है उसकी टेक्निक और ट्रिक बताते हुए आपको देंगे, ताकि आप बड़ी आसानी के साथ एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन को पुट कर सकें। अब देखिए हम लोग इसके बाद ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड की हमने बात कर लिया है। अब इस फास्फोरस के ऑक्साइड की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे P4O10, P4O6। लेकिन इसके अलावा कुछ और ऑक्साइड की बात करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, बने रहिए और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।